ये हमें लगातार बता रहे हैं किस तरीके से लोगों का आखिरकार ये इंतजार खत्म हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको चौंकाते हुए एक बार फिर से वो किया जिसका फिलहाल लोग चाहते भी थे कि ऐसा हो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री को करीब से देखना चाहते थे और वही हुआ। बहरहाल ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं उस पोलिंग स्टेशन की जहां पर प्रधानमंत्री अब वोट करने के लिए पहुंच चुके हैं और सुबह से ही TV9 भारतवर्ष आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा है राणे बूथ से। अहमदाबाद का ये राणे बूथ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि अंदर वोट डालने के बाद की वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन ये फिलहाल अभी आपने देखा कैसे पैदल इस बूथ तक उन्होंने अपना ये सफर तय किया है और तमाम सिक्योरिटी के बीच प्रधानमंत्री पैदल ही यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि लोगों की हर तरफ भारी भीड़ थी, लोगों के बीच में उत्साह था। चुनाव का ये उत्सव, गुजरात के चुनाव का ये उत्सव जहां पर लोगों के बीच तो उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन दिनेश जी जैसा कि मैंने कहा उस जोश के साथ साथ नजर वोट पर भी है कि लोगों का ये जोश। और महिला वोटर्स की जहां तक आपने ये बात की थी, हम उन्हें साइलेंट वोटर्स कहते हैं। यहां देखिए गुजरात के इस चुनावी उत्सव में उत्साह भी उन्हीं महिलाओं का नजर आ रहा है और वो वोकल हैं। वो बहुत वोकल होकर ये बता रही हैं कि वो उनका इंक्लिनेशन किस तरफ है। और यहाँ आप देख रहे हैं 2012 में 2017 में इसी पोलिंग बूथ में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वोट किया था तो तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2022 की तस्वीरें, अभी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे, अब बस वो अपना वोट कास्ट करने वाले हैं। और गृह मंत्री चीज हाईलाइट करना चाहूंगी, कतार में जा रहे हैं, अंदर कतार में जा रहे हैं, यहाँ के प्रोटोकॉल का वो पूरा ध्यान रख रहे हैं। जिस तरीके से कतारबद्ध होकर बाकी लोग वोट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उसी तरीके से यहाँ पहुंचे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अब कुछ ही देर में उनके हाथ में होगा वो सियाही का निशान, जो आज लोकतंत्र के इस पर्व में शरीक होने का निशान होता है। ये बहुत जल्द हम दिखाएंगे कि उसके बाद उनकी मुद्रा क्या बताती है। जहां 150 पार का टारगेट लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ये एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है या ये बहुत रियलिस्टिक हो गया है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर अहमदाबाद में यहां जो दिखाई दे रहा है, कम से कम यहां जो आसपास लोगों से बात हो रही थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर है। क्योंकि जहां से वो निकल जाते हैं, उन्होंने रोड शो भी इसलिए इतना लंबा किया इस बार क्योंकि उनकी जहां से गुजर जाने से कहते हैं वहां की हवा बदलने लगती है। तो क्या यहां पर वो दिखाई दिया था या ये चीजें रिवर्बरेट कर रही हैं पूरे गुजरात में, ये भी समझना जरूरी है। सॉरी टू बट इन, लेकिन आप जहां हवा के रुख की बात कर ले तो टर्बुलेंस है। उस टर्बुलेंस की वजह से क्या इन्हें ऑलराउंडर की भूमिका निभानी पड़ी, इसको लेकर चुनाव विश्लेषकों से हम चर्चा जरूर करते हैं और एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन टर्बुलेंस की वजह से ही पीएम को क्या ऑलराउंडर की भूमिका निभानी पड़ी। बल्कि यहाँ एक टिप्पणी लेना चाहूंगा, हर्ष हमारे साथ मौजूद हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। हर्ष, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब ये वोट कास्टिंग चल रही है, लोग ये तस्वीरें अपने अपने घरों में भी देख रहे होंगे, वहां भी देख रहे होंगे जहां पे ये वोटिंग चल रही है। कुल मिलाकर इसका मनोवैज्ञानिक असर मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि चुनाव बदला, तरीके बदले, माध्यम बदला, तो अब चुनाव आयोग को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये 2 दिन पहले चुनाव प्रचार बंद कर देने का कोई मतलब होता है क्या। 2 चरणों में चुनाव होते हैं तो एक जगह की रैली चल रही होती है, जो प्रचार चल रहा होता है। अब अगर प्रधानमंत्री वोट देने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर लोग आएंगे, कोई ऐसा नियम नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं, 100 मीटर के बाद कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन क्या प्रचार के तरीके बदले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको बहुत पहले पकड़ लिया, दूसरी पार्टियां नहीं पकड़ पा रही, तो चुनाव आयोग को एक तो